तो दोस्तों फाइनली ओपन एआई ने GPT-5 जो है वो लॉन्च कर दिया और GPT-5 बहुत ही अमेजिंग है। इसको फ्री में आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप ऐप यूज़ कर रहे हैं या वेब पे। इसको मैं वेब पे ट्राई करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो इसको मैं कहूँगा व्हाट इज़ फीचर्स ऑफ GPT-5। अब जैसे ही मैंने ये एंटर किया है, फर्स्ट चीज़ जो देख सकते हैं, इसने रिस्पॉन्स जो दिया है वो बहुत ही अमेजिंग दिया है और ये इसका रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी फास्ट है। आप देख सकते हैं फर्स्ट जो इसका फीचर है वो ये है कि इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा आपको फास्ट मिलेंगे GPT-5 के। जो GPT-4 जो है वो उसके और उसके बाद जो जो इसके फीचर है, जैसे कि स्मार्ट यूनिफाइड मॉडल है, पहले से ज़्यादा स्मार्ट है और इसके अंदर थिंकिंग के फीचर हैं जो कि ऑटोमेटिकली ये थिंक करता है। इसको खुद ही आप बताएंगे कि कौन सा टैक्स जो है इसने खुद ही डिसाइड करेगा, उसके लिए मुझे थिंकिंग की ज़रूरत है और कौन सा टास्क जो है वो बगैर थिंकिंग के कर सकते हैं। अब थिंकिंग क्या होती है मैं रियल वर्ड में बताऊँ। अगर आपने किसी भी बंदे को कोई भी क्वेश्चन दिया तो अगर आप उसको कहें थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग लगा के सोचो, दिमाग पे जोर दो और फिर मुझे जवाब दो, तो वो वाला फीचर जो है वो थिंकिंग आप उसको समझ लेते हैं जनरल लैंग्वेज में। उसके बाद GPT-5 जो है मल्टीपल वेरिएंट्स आप यूज़ कर सकते हैं एक के अंदर। इससे पहले आपको बता दूँ ओपन एआई ने बहुत सारे एआई मॉडल्स लॉन्च किए हैं, जैसे कि GPT-4o है जो कि आपने अगर आपने एवरीडे टास्क करने हैं, आपने कोई भी जनरल क्वेश्चन वगैरह पूछने हैं तो वो फास्ट उसका जवाब देता है। उसके बाद O3 एक है, अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथ या प्लानिंग के लिए करने हैं तो वो बहुत ही एक्यूरेट और फास्ट रीजनिंग के आंसर देता है। और उसके O4 मिनी हाई एक मॉडल है जो कि अगर आपने कोडिंग करनी हो तो बहुत ज़्यादा फास्ट आपको रिजल्ट देता है। तो अगर आप चैट GPT-4 इससे पहले यूज़ करते थे, आपने देखा होगा कि अगर आप कोई भी कोडिंग करते हैं तो वो आपको स्पीड स्लो परफॉर्म करता था, लेकिन O4 मिनी हाई जो है वो बहुत ही सुपर फास्ट जो आपकी कोडिंग जो है जनरेट करके देता है कुछ ही सेकंड्स में। तो इस तरह से डिफरेंट मॉडल्स है, लेकिन GPT-5 जो है इसके अंदर ये सारे के सारे ये मॉडल्स बिल्ट इन है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन जिस तरह का आप पूछ रहे हैं ये उसी तरह का आपको क्वेश्चन का जवाब देगा ऑटोमेटिकली। उसके लिए जो भी मॉडल ये चाहिए वो बैकएंड पे खुद ही डिसाइड कर लेगा। इसको मैंने फॉर एग्जांपल एक गेम बनाने का कहता हूँ, सिंपल प्रॉम्प्ट देता हूँ, क्रिएट आ कैनवास प्लेएबल गेम फॉर मी। अब कैनवास इसका क्या होता है, जिसके अंदर ये कोडिंग लिखता है उसको कैनवास कहते हैं। इसको मैं चाहता हूँ कि मुझे गेम एक ऐसी बना के दो जो मैं यहाँ पे ही प्ले करके देख सकूँ। अब देख सकते हैं जैसे ही मैंने कहा इसने थिंकिंग थोड़ा सा स्टार्ट किया थिंकिंग, और इसने स्नैक गेम जो है वो ये बनाने ला पड़ा है जो कि रिएक्ट के अंदर ये बना रहा है। अब ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट इसका रिजल्ट दे रहा है और कोडिंग पर है जितनी भी है वो लिख रहा है। तो ये कुछ ही सेकंड्स के बाद आप देख सकते हैं। इसको मैं अगर थोड़ा सा नीचे आऊँ तो ये बहुत ही ज़्यादा तकरीबन इसने 10 से 20 सेकंड लिए हैं और ये मुझे गेम बना के दे दी है। अब इस गेम को मैं अगर चलाना चाहता हूँ, रन कोड का बटन नजर आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब इसकी खास बात ये है इसके अंदर कोई भी गेम आपने रिएक्ट के अंदर बनाई है या आपने किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर बनाई है, आप इसको कैनवास के अंदर प्ले करके देख सकते हैं चैट GPT-5 के अंदर। और इसके आप देख सकते हैं ये इसने बहुत ही अमेजिंग गेम बना के दी है। यहाँ पर राइट साइड पर अगर आप करें तो ये इसने हिंट्स भी दी हैं और कैसे खेलना है। प्रेस R टू रीस्टार्ट। तो इसको मैं रिज्यूम करूँगा सबसे पहले या रीस्टार्ट करूँगा। अब ये स्नेक है, इसको आप एरो कीज़ की मदद से मूव कर सकते हैं और आप देख सकते हैं ये गेम जो है इसने बहुत ही अमेजिंग जो है बना के दी है। और इसको रीस्टार्ट करना चाहे दोबारा रीस्टार्ट आप कर सकते हैं। तो ये गेम आप इसको प्ले कर सकते हैं। तो ये गेम बहुत ही अमेजिंग सी आपको लग रही है। इस तरह से कोई भी अगर आपने कोडिंग से रिलेटेड टास्क परफॉर्म करने हैं तो ये इसके अंदर आप कर सकते हैं। इसका कोड आपने सिंपल यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो सारे का सारा कोड जो आपके पीसी में डाउनलोड हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं स्नेक गेम JSX फाइल इसकी डाउनलोड हो चुकी है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, एक मैं यूट्यूब थंबनेल, इसको मैंने प्रॉम्प्ट दिया है क्रिएट अ यूट्यूब थंबनेल फॉर माय यूट्यूब चैनल और 16:8 लैंडस्केप, यानी कि मुझे लैंडस्केप एक थंबनेल चाहिए। और यहाँ पे इसको लिख देता हूँ माय वीडियो टाइटल इज़, मेरी वीडियो का टाइटल जो है वो मैंने इसको डबल कोट्स के अंदर दे दिया है और इसकी मुझे थंबनेल बना के दे। अब ये मैंने प्रॉम्प्ट दिया है, अब ये पिक्चर इसने जनरेट करनी है। किस तरह की ये थंबनेल जनरेट करके देता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों फाइनली ये इसने कुछ ही सेकंड्स के बाद ये इसने पिक्चर बना के दे दी और ये जो पिक्चर बनाई है ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की बनाई है। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग तो नहीं है, लेकिन आप इसको जैसे चाहें जिस तरह का प्रॉम्प्ट देंगे उस तरह का आप बना के दे सकते हैं। उसके बाद स्टाइल्स के अंदर आपको ये फ़ोटो के डिफरेंट स्टाइल्स और फिल्टर नज़र आ रहे हैं। अगर आपने कार्टून स्टाइल पिक्चर बनानी है या कोई भी फ़ोटो अगर आप अपलोड करें उसके आप स्टाइल चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट मैंने एक अटैचमेंट यहाँ पे फ़ोटो अपलोड किया और इसको मैंने कहता हूँ क्रिएट कार्टून स्टाइल ऑफ दिस इमेज। ये मैंने पिक्चर है, इसको मुझे कार्टून स्टाइल की पिक्चर मुझे बना के दो। सिंपल इसको मैंने प्रॉम्प्ट दिया है।
तो दोस्तों फाइनली इसने तकरीबन 20 से 30 सेकंड लिए और 20 से 30 सेकंड के बाद ये मुझे कार्टून स्टाइल फ़ोटो इस तरह की इसने बना के देती है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। जिसको जैसे चाहें आप इसको कर सकते हैं। और इसको अगर आपने मज़ीद चेंज करना है या मज़ीद चीज़ें करनी है तो प्रॉम्प्ट दे के वो भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ओपन एआई ने रिसेंटली जो फीचर लॉन्च किया था वो था स्टडी एंड लर्न का। इस पर आप क्लिक करते हैं तो आप कोई भी काम, अगर आपने कोई भी चीज़ लर्न करनी है तो उसके बारे में ये आपको बेस्ट आपको गाइड कर सकता है। स्टडी मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि गिव मी कंप्लीट रोड मैप टू मास्टर ओरेकल एडमिनिस्ट्रेशन और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये इसने तमाम चीज़ें बना दी हैं। इसका रिस्पांस जो है वो काफ़ी फास्ट है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। और फेज़ 1 के अंदर इसने फाउंडेशन और इसके कोर कंसेप्ट लिखे हैं और ये तमाम चीज़ें। फेज़ 2 के अंदर इसने कोर स्किल्स लिखी हैं और जो चाहिए, और ये तमाम चीज़ें इसने मुझे बना के दी हैं। ये कंप्लीट रोड मैप तो इसने जनरेट कर दिया है और इसने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट भी यहाँ पे मुझे कहा है कि आप बना सकते हैं। ये मेरी हिस्ट्री जो थी चैट जीपीटी उसकी बेस पे ये इसने मुझे दिया है। यहाँ पे मैं सिंपल क्या चाहता हूँ, इसको मैं कहता हूँ एक और प्रॉम्प्ट देता हूँ, प्लीज़ गिव मी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड विद ट्यूटोरियल्स एंड बेसिक्स कंप्लीट बुक डाउनलोडेबल पीडीएफ। इसको मैं कहता हूँ मुझे कंप्लीट जो है ना कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक जो है पीडीएफ डाउनलोडेबल दे दो, ताकि उसको मैं डाउनलोड कर सकूँ और ईज़िली अपना लर्न कर सकूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये कहता है कि मुझे कंप्लीट, मैं आपको डाउनलोडेबल पीडीएफ बुक नहीं दे सकता ओरेकल एडमिनिस्ट्रेशन की। ये ओरेकल एडमिनिस्ट्रेशन हैंडबुक जो है आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी बुक्स इसको आपको मिल जाएंगी। लेकिन इसको मैं कहता हूँ कि इसको मैं सिंपल कह देता हूँ, कैन यू क्रिएट पीडीएफ ऑफ रोड मैप ऑफ लर्निंग ओरेकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो सिंपल इसको मैं कहता हूँ कि जो आपने रोड मैप बनाया था उसकी मुझे बना के दे दो पीडीएफ। क्या आप बना के दे सकते हो? अब ये दे सकते हैं, ये खुद ही से एनालाइज़ कर रहा है। ये इसको जो चीज़ें टेक्स्ट दी थी इसको एनालाइज़ करने की इसको ज़रूरत है। अब उसको एनालाइज़ करके उसको किस तरह का रिज़ल्ट देता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ ही देर में इसने ये बुक बना भी दी। अब देख सकते हैं डाउनलोड ओरेकल एडमिनिस्ट्रेशन रोड मैप, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये फ़ाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब ये जो फाइल डाउनलोड यहाँ पे हुई है इसको मैं ओपन करूँगा और देखता हूँ किस तरह की इसने बनाई है। तो ये देख सकते हैं कंप्लीट ओरेकल एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट रोड मैप, और ये सारी चीज़ें इसने मुझे लिख दी हैं एक ही पेज के अंदर। इसको मैं चाहूँ तो प्रिंट निकाल सकता हूँ और जैसे चाहूँ यूज़ कर सकता हूँ, और बहुत ही अमेजिंग इसने ये काम करके दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर आपने लर्निंग करनी है किसी भी फील्ड में आपने इसको यूज़ करना है तो बहुत अमेजिंग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं एक बेसिक सिंपल ऐप बनाना चाहता हूँ, मेरा स्पेसिफिक टॉपिक है, तो मैं इसको कहता हूँ क्रिएट एन एंड्रॉयड ऐप दैट रन इन कैनवास सिंपल ओरेकल डेटाबेस फॉर्म्स रिपोर्ट्स एंड ओरेकल एपेक्स ऑल अबाउट इट ऐप ट्यूटोरियल्स एंड ब्लॉग बेस्ड ऐप। ये मैं इसको कह देता हूँ। अब देखते हैं ये मुझे ऐप मैं एक बेसिकली बनाना चाहता हूँ कि ओरेकल की जो भी चीज़ें हैं वो उसको सीख सके कोई भी बंदा और उसको लर्न कर सके, ट्यूटोरियल्स वगैरह देख सके। अब देखते हैं ये ऐप जो है वो किस तरह से बनाता है। ऐप बनानी इसने शुरू कर दी है और थोड़ी देर बाद ये जैसे ही कंप्लीट होती है मैं आपको ये भी इससे दिखाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली इसने 2 से 3 मिनट लिए हैं और तकरीबन 500 लाइंस का ये कोड जनरेट करके दिया है, और ये नीचे इसने सारी की सारी डिस्क्रिप्शन भी दे दी है कि ये ऐप इसने किस तरह की बनाई है, उसके तमाम फीचर्स क्या गए हैं। और रन कोड पे मैं क्लिक करता हूँ। अब देखते हैं ये ऐप चलती है या नहीं चलती है इसके ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं एक ऐप जो है कंप्लीट यहाँ पर चल रही है। एंड्रॉयड ऐप तो नहीं, इसने वेब ऐप ही रिएक्ट के अंदर बना दी है, जो कि ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है। और इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो सारी आप देख सकते हैं। और ट्यूटोरियल्स की टैब है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। ओपन पे क्लिक करता हूँ तो ये सारे ट्यूटोरियल्स हैं, इनको कॉपी भी कर सकता हूँ यहाँ से। और फॉर्म्स पे क्लिक करूँगा तो ये फॉर्म इसने एक बना दिया। रिपोर्ट्स पे क्लिक करने पे एक रिपोर्ट इसने बना दी है। तो बेसिकली इसने इसको मैं प्रॉम्प्ट बहुत ज़्यादा सिंपल दिया था तो इसने तमाम चीज़ें गड़बड़ कुछ कर दी हैं, और लेकिन ये वेबसाइट इसको जैसे इसने समझ आई इसने बना दी है, और काफ़ी अच्छी है वेबसाइट है, सिंपल बनाई है। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता चलूँ काफ़ी फास्ट है, और GPT-5 को आप यूज़ करें, बहुत ज़्यादा अच्छे इसके फीचर हैं। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर, कोडिंग या किसी भी पिक्चर जनरेट करनी है लर्निंग के लिए, या आपने डिफरेंट और भी गूगल ड्राइव से अपनी चीज़ें कनेक्ट करनी हैं और वहाँ पे सेव करनी है, तो सारी चीज़ें आप वेब सर्च भी इस पर लाइव कर सकते हैं। तमाम चीज़ें इसके अंदर फीचर अवेलेबल हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं, अपने काम को बहुत ज़्यादा अमेजिंग कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें। ये थी वीडियो, मेरे को पसंद आई वीडियो को लाइक करें। आप चैट जीपीटी मोस्टली किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं वो आप मुझे बताएं, उसके ऊपर आपको मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।